नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट में ऑनलाइन चैनल में। हम दोबारा आ चुके हैं प्लांट किंगडम चैप्टर के साथ। ये होने वाला इसका लेक्चर नंबर 18 और आज हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंजियोस्पर्म्स। हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमने सारे के सारे फाइलम्स कर लिए हैं, मतलब डिविजन्स कर लिए हैं, और अब हमारे पास में लास्ट डिविजन है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। सो आज हम एंजियोस्पर्म्स को पूरा कवर करेंगे बिकॉज हमारे पास में इसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ है। हमारे पास बस बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कुछ चीजें हैं, सो बस हम उसको ही पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, सो पहला है कि डेफिनेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स भाई होते क्या हैं, सबको पता है। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। कि भैया अभी तक जो है हम पूरे प्लांट्स हम किंगडम पढ़ रहे थे, लेकिन देख रहे यार प्लांट में तो फ्लावर्स होते, फ्लावर्स तो आ ही नहीं रहे। यहीं पे हमारे फ्लावर्स क्या होंगे, आएंगे। तो एंजियोस्पर्म्स आर द फर्स्ट डिवीजन इन विच फ्लावरिंग प्लांट्स आर शोन। इसमें दिखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और इसी को बोलते हैं फ्लावर। एंजियो मीन्स यहाँ पर वही है, सीड आर एनक्लोज्ड विथ इन फ्रूट्स। यहाँ पे सीड्स नेकेड नहीं है, यहाँ पे जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर में एनक्लोज्ड है ऐसे। ठीक है, मोस्ट डाइवर्स एंड एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का सबसे डाइवर्स, बहुत डिफरेंट टाइप के हैं और बहुत एडवांस ग्रुप है, क्योंकि भाई टॉप पे तो आ रहा है ये, है ना। देखा हमने कि लाइन से एवोल्यूशन हो रहा है एंड देन एंजियोस्पर्म्स एट द वेरी वर्ज इसके आया है, बिल्कुल एंड पर। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट डाइवर्स एंड मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि इसके कुछ जनरल फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका, बिकॉज उतना बड़ा टॉपिक है नहीं, एनसीईआरटी ने उतना ब्रॉड नहीं कर रखा है इसको, क्योंकि आगे और चैप्टर्स हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए, इसलिए हम पहले से लिख के लाए हुए हैं, हम इजिली उसको पढ़ सकते हैं। वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स। सी, रूट, स्टेम और लीव्स जो थे वो सेम जिम्नोस्पर्म्स में भी थे, तो फिर यहाँ पे क्या डिफरेंट है? ये वेल डेवलप्ड है बहुत अच्छे तरीके से। मान लो कि जिम्नोस्पर्म्स में थोड़े से अच्छे थे तो इसमें बहुत अच्छे हैं, ऐसा है। प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर में जाइलम एब्सेंट था, बट यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकिड्स थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, बट यहाँ पे क्या है, जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है। दे रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर्स, एंड हाँ, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू फ्लावर्स, फ्लावर्स के थ्रू। शो डबल फर्टिलाइजेशन, यूनिक फीचर। यस, डबल फर्टिलाइजेशन। वो क्या है डबल फर्टिलाइजेशन? समझेंगे, वेट करो, उसके लिए भी एक टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, कि पहले तो भाई इनमें वेल डेवलप्ड रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स होती है। इसमें वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, और ये अपने फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। और इनका यूनिक फीचर क्या है कि भाई इनमें डबल फर्टिलाइजेशन भी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। अब देखो, जो फ्लावर बनता है ना हमारे पास में, उसके पास में 4 पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। देखो, अगर मैं ऐसा मानूं कि ये देखो, ये हो गया हमारा थैलेमस, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ये हो गया हमारे पास में कैलिक्स, दिस इज कोरोला। तो इसके पास में 4 पार्ट्स होते हैं बेसिकली फ्लावर के। ये कैलिक्स और कोरोला, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। व्हाट आर दे? वेजिटेटिव पार्ट्स। इसी को अगर सेपल्स और पेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, सेपल्स जो होता है, कैलिक्स जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। ठीक है, और जो कोरोला होता है वो देख पा रहे हो सुंदर सा होता है, तो वो अट्रैक्ट करता है। किसे अट्रैक्ट करता है भाई? बीज को, बहुत सारे इंसेक्ट्स को, जिनसे बेनिफिट होता है इन्हें पॉलिनेशन के अंदर में। पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत 10th क्लास में पॉलिनेशन क्या है, तो मुझे लगता है आपको ये आइडिया होगा इनके फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, राइट। एंड्रोशियम इज द मेल गैमेटोफाइट,
और गाइनोशियम इज द फीमेल गैमेटोफाइट, सिंपल। ठीक है, चलो अब देखो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों में क्या होता है। देखो मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो पॉलन ग्रेन बनाता है। पॉलन ग्रेन ही वैसे यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट देखा जाए तो, जो हमारा पूरा का पूरा बोले तो जो हमारे यहाँ पे एंड्रोशियम है वो गैमेटोफाइट नहीं है, वो पूरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर गैमेटोफाइट प्रेजेंट है, ऐसा बोलो आप। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो होता है वो हमारा होता है मेल गैमेटोफाइट, जो कि प्रोड्यूस होता है एंथर के अंदर में। एंथर जो होता है वो एंड्रोशियम के यहाँ टॉप पर जो ये है ना, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, यहाँ पे हमने यह बनाया हुआ ये, दिस इज द एंथर, कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स। इसमें कितने मेल गैमेट्स होते हैं? दो, दो मेल गैमेट्स होते हैं। अच्छा, दो क्यों होते हैं अभी मालूम पड़ेगा दो क्यों होते हैं। फीमेल जो होती है, फीमेल गैमेटोफाइट हमारा हो गया एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो प्रेजेंट होता है इसको ही, इसके अंदर में मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, ये रहा, दिस इज द एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल, कंटेन्स एक एग सेल, दो सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल्स, दो पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। बेसिकली ये होता ही है कि इसके अंदर में पहले तो एक ही सेल होता है, फिर वो जाता है, फिर वो डिवाइड करता है, देन वो दो बनते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके हम पे 8 न्यूक्लियस बनते हैं। दो बीच में रहते हैं, दो यहाँ पर जाते हैं सिनर्जिड्स, एक एक्सेल बनता है यहाँ पर, ये बन गया हमारा एग apparatus। यहाँ आते हैं 3 सेल एंटीपोडल्स, और ये पूरा का पूरा एक अलग सा बन जाता है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। अभी देखेंगे आप, डोंट वरी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। क्या आपको इतना क्लियर हो गया? हो गया। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? अभी अभी हमने ये वर्ड सुना था। देखो तुम ये समझो कि हमारा ये बना एम्ब्रियो सैक, ठीक है, इसमें पहले तो ये हमारे पास में बहुत सारा मास है, न्यूक्लियस, ठीक है, पूरा स्पोरोफाइट ही बोल दो तुम इसको। ठीक है, इसके अंदर में क्या होगा फिर, एक स्पोर जो होगा, मान लो ये स्पोर, यहाँ पे हमारे पास में ये 4 स्पोर बनेंगे, इनमें से 3 स्पोर डिजनरेट हो जाएंगे, एक स्पोर डेवलपमेंट होगा, एक स्पोर जो होगा वो डेवलप करेगा, और इसके अंदर में डेवलपमेंट होगा, एक का दो, दो का चार करेंगे, देन ये मूव हो जाएंगे ऐसे, दो होंगे, फिर एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, फिर ये आगे और डिवाइड होंगे, और डिवाइड होते होते क्या होगा हमारे पास में कि ऊपर में हमें बनेंगे 3 सेल्स, ये 1 2 3। देखो मान लो कि अभी अभी तो बता रहा हूँ बस मैं तुम्हें, न्यूक्लियस कितने डिवाइड हो रहे हैं। ये न्यूक्लियस 1 2 3 यहाँ न्यूक्लियस आ गए, दो बीच में रहेंगे, तो 3 यहाँ न्यूक्लियस आ गए, तो टोटल जो होंगे हम पे 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, फिर इनमें क्या होगा, इनमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, देन यहाँ पे बन जाते हैं 3 सेल्स, 1 2 3, ये एक सेल अलग बन जाता है पूरा का पूरा, बीच वाला, यहाँ बन जाता है हम पे 3 सेल्स, 1 2 और ये 3। तो ये हम, ये जो हुआ है ये बना है हमारे पास में एक एम्ब्रियो सैक, दिस इज अ एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट बोल दो उसको। एम्ब्रियो सैक जो भी एंड्रोशियम गाइनोशियम, ये पूरा स्पोरोफाइट एक तरीके से मानो आप, उसके अंदर में ये हम बना एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब यही जो एम्ब्रियो सैक है, मान लो कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन कैसे, कि जो पोलन ग्रेन है, ये जो हमारा एंथर था यहाँ पे, ये ला एंथर, इसमें से पोलन ग्रेन आएंगे, ये हमारा पोलन ग्रेन है मान लेते हैं, ये जो होगा ये आएगा, और ये जो होगा ये ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सीधा ओव्यूल ही हो गया, ये हमारा पूरी तरीके से होता है, इसमें ओवरी होती है, ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है ये ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में ही हमारे पास में होता है
ये पूरा का पूरा। सी, अब जब पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड हुआ, ठीक है, इसके बाद में ये बनाएगा यहाँ से पोलन ट्यूब। अब ट्यूब के थ्रू यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब लैंड होने के बाद में क्या होता है कि ये डिवाइड होके दो मेल गैमेट बनाता है। कितने? दो मेल गैमेट। कितने बनते हैं? दो मेल गैमेट। अब दो मेल गैमेट जाते हैं यहाँ पर और इसके अंदर में एंटर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक होता है एग सेल। पहले मैं आपको ना यही बता दूं थ्योरी क्या है। ये देखो, ये जो दो है हमारे पास में, इन्हें बोलते हैं हम सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। आगे पढ़ोगे आप, डोंट वरी। ये हमारा हो गया एग सेल, इसे बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये ऊपर हम पे तीन एंटीपोडल सेल हो गए, एंटीपोडल सेल। अब सी, जब पोलन ग्रेन आया, नीचे से उसने एंटर किया, ठीक है, तो एक तो पोलन ग्रेन गया, वो एग से फ्यूज, जो पोलन ग्रेन था वो दो मेल गैमेट में टूट गया था। अब एक मेल गैमेट जो था वो गया एग से फ्यूज हो गया, यहां बन गया हमारे पास में जाइगोट। दूसरा जो था वो गया बीच में और ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो गया। यहाँ पे पहले से दो न्यूक्लियाई थे, तो यहाँ पे हमारे पास हुए दो फर्टिलाइजेशन। पहला क्या है? एग सेल प्लस में मेल गैमेट बनाया इसने जाइगोट, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास में? पोलर न्यूक्लियाई, और दो है बता रहा हूं मैं पहले ही। पोलर न्यूक्लियाई की प्रोबेबिलिटी पहले से 2n है, बिकॉज यहाँ पे दो न्यूक्लियाई है और इसमें एक और मेल गैमेट आया, इसकी प्रोबेबिलिटी n थी, तो इसने बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पेन बोलते हैं इसको हम, और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 3n। तो क्योंकि यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार एग सेल के साथ में और एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वहां पे समझ लीजिए। तो बेसिकली होता क्या है कि ना, एक तो एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक बनने के बाद में ओवरी के ऊपर जो होगा वो पोलन ग्रेन लैंड करता है। पोलन ग्रेन जो होता है उससे एक पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ग्रेन डिवाइड होता है दो में, दो मेल गैमेट बनते हैं, दोनों पोलन ट्यूब से आते हैं नीचे। नीचे आने के बाद, एंटर होने के बाद एक मिलता है इससे एग सेल से, अलग कलर चेंज कर देता हूँ, समझ में नहीं आएगा वरना आप लोगों को। एक मिलता है इस एग सेल से और एक जाके मिलता है इनसे, पोलर न्यूक्लियाई से। अब जो एग सेल से मिला उसने बनाया जाइगोट, ये बन गया 2n, क्योंकि एग सेल भी n है और ये भी n है, n प्लस n 2n बन गया। लेकिन जब जो मिला पोलर न्यूक्लियाई से, तो वो पहले से 2n था, तो प्लस में n, ये 3n बन गया। ऐसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और क्योंकि यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। समझ गए? चलो अब देखो, तो ये हमारे पास देखो, अभी आप आगे जाओगे ना, क्लास बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मेजर क्वेश्चन जो आता है वो एंजियोस्पर्म से नहीं आता। मेजर जो क्वेश्चन हमारे पास में आता है प्लांट किंगडम में, वो आते हैं हमारे पास एल्गे से लेके जिम्नोस्पर्म से, क्योंकि एंजियोस्पर्म का पोर्शन ही बहुत छोटा दे रखा है इन लोगों ने, उसे और एक्सप्लेन किया बिकॉज वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अभी आप आगे जाओगे, आप और पढ़ोगे, 12th में भी है, 12th में तो पूरा चैप्टर है उसके लिए, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी नहीं आया समझ में, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आ जाएगा आपको समझ में। अब देखो, एंजियोस्पर्म्स को बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉटिलेडनी और डाइकोटिलेडनी। इसी को सिंपल बोल देते हैं हम मोनोकॉट और डाइकॉट। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है भाई? देखो, मोनोकॉट जो होते हैं इनके अंदर में सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, तो एक, मानो आप एक स्पेस होती है, एक पार्ट होता है, जबकि इसमें क्या होता है? दो कॉटिलेडन होता है। नाम से मालूम पड़ रहा है तो आपको, मोनोकॉटिलेडनी मतलब मोनो मतलब एक, और इसमें डाई है मतलब कि दो कॉटिलेडन होते हैं। मोनोकॉटिलेडन जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। कैसा होता है? पैरेलल वेनेशन। वेनेशन का मतलब क्या भाई? जो लीव्स होती है ना, इसके जो लाइंस होती हैं वो ऐसे पैरेलल होंगी, जबकि इसके अंदर में होती है रेटिकुलेट वेनेशन। ये वाली, दिस इज व्हाट? रेटिकुलेट वेनेशन। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट्स होती हैं,
फाइबर्स की ऐसे रूट्स होती हैं, ऐसे ऐसे ये फाइबरस रूट सिस्टम होता है। वहीं पे इनमें होता है हमारे पास में एडवांस टैप रूट सिस्टम। टैप याद है आपको, बताया था हमने ऐसे, फिर इसमें से सेकेंडरी टैप रूट निकलती है ऐसे कर। तो ये डिफरेंस है मोनोकोटिलन और डाइकोटिलन में, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटीज की, unlike the gymnosperms where the ovules are naked, in the angiosperms of flowering plants the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. क्या बन जाते हैं वो? Flowers. In angiosperms the seeds are enclosed in fruits. The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in the wide range of habitats. They range in size from the smallest Wolffia, ध्यान देना, smallest is Wolffia और largest is Eucalyptus. यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर से भी बड़े होते हैं भाई। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो ये इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गई। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, अ डाइकोटिलिडन एंड द मोनोकोटिलिडन। ठीक है, क्लियर? तो इतना ही था एंजियोस्पर्म्स के बारे में। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये ऑफिशियली खत्म होता है। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर को। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं, हालांकि वो आप भी खुद भी कर सकते हो, बट अगर आप बोलोगे तो कोई नहीं, हम एक और लेक्चर ले आएंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के बेस पे। इसमें आंसर में क्या क्या होना चाहिए वगैरह आपको हम समझा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिलते हैं आपसे अब अगले चैप्टर में। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। एंड पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, जितना पढ़ा दिया उतना वापस पढ़िए, रिवाइज करिए और एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़िए बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीडिंग इज अ वेरी 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 एसेंशियल स्किल और वो अगर आप सीख जाओगे तो बहुत अच्छा होगा आपका फ्यूचर में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बाद में जल्दी। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग जेम्स। थैंक यू।